अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसान कार्ड ये आपके सामने है। कल मैंने इसको एग्रीकल्चर दफ्तर तौसा शरीफ से उठाया है। उसके बाद मैं बैंक ऑफ पंजाब में गया हूँ। बैंक ऑफ पंजाब वालों से मैंने चेक किया कि क्या इसके अंदर जो अमाउंट है या जितने पैसे हैं वो मशीन से निकाल सकते हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी से ख़रीदारी कर सकें। उन्होंने कहा नहीं, आप पैसे नहीं निकाल सकते, बल्कि आप हुकूमत पाकिस्तान या पंजाब हुकूमत की तरफ से जो मखसूस डीलर हैं खाद के, आप वहां से खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात ख़रीद सकते हैं कार्ड के ऊपर। इसके अलावा आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। ये कार्ड अगले महीने 15 नवंबर को इसको परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप इससे पहले ख़रीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद फिर मैं खाद डीलर के पास गया हूँ। वहाँ पर जाके मैंने खाद के रेट चेक किए तो सूना यूरिया पी जो है ना वो 4400 का दे रहे थे और सूना यूरिया जी 4450 रुपये का दे रहे थे और सूना डीएपी तकरीबन 12,000 का दे रहे थे और सूना बोरान डीएपी वो 12,300, किसी जगह पे 12,400 का दे रहे थे। फिर मैंने कहा कि अगर मैं कार्ड के ज़रिए ख़रीदना चाहूँ तो उन्होंने कहा फिर आपको सरकारी रेट पर मिलेगा। सरकारी रेट का जब पता चला तो बोरान डीएपी जो है ना वो आपको 12,437 रुपये का, ये मैं कल के आपको रेट बता रहा हूँ, 12,437 रुपये का वो आपको दे रहे थे। अगर आप इस कार्ड के ऊपर 50,000 से लेकर 60,000 की ख़रीदारी करते हैं, यानी 3-4 बोरियां खाद या दवाएं या बीज वगैरह ख़रीदते हैं, तो फिर आपको जो दुकानदार है उसको 1,000 से 1,200 रुपये अलावा अपनी जेब से टैक्स की मद में देने पड़ेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि कार्ड के ऊपर हम पैसे नहीं लेते हैं, आपको सामान दे देते हैं, लेकिन जो टैक्स है वो इसके अलावा है। अब बात ये है कि क्या अगर हम इस कार्ड को इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने के बाद क्या अगर हमारे पास जो अमाउंट आया है वो 50,000 आया है तो क्या हमें 50,000 ही दोबारा जमा करने पड़ेंगे या अलावा इसके ऊपर भी कोई टैक्स हमारे ऊपर लागू होगा? तो ये बात अभी क्लियर नहीं है। उन्होंने, बैंक स्टाफ ने मुझे बताया है और खाद का जो डीलर है उसने भी यही बताया है कि फ़िलहाल क्लियर नहीं है। फ़र्ज़ करो कि 1 लाख लोगों ने किसान कार्ड के लिए अप्लाई किया तो उसमें 50,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कार्ड रिसीव ही नहीं किए हैं और 50,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कार्ड उठाए हैं। फिर 50,000 में से 25,000 लोग ऐसे हैं, ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, कि जिन्होंने कार्ड उठाए हैं और उनको इस्तेमाल किया है और 25,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कार्ड को इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अब जब ये कार्ड बंद हो जाएगा अगले महीने की 15 तारीख को, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या बैंक ऑफ पंजाब दोनों मिलकर या अलहदा अपना एक एस्टीमेट लगाएं कि जो कार्ड प्रिंट हुए हैं, फ़र्ज़ करो 1 लाख जो कार्ड प्रिंट हुआ है उसके ऊपर जो मशीनरी इस्तेमाल हुई है, जो कागज़ इस्तेमाल हुए हैं, उसके ऊपर कितना ख़र्चा आया है और इसके अलावा जो कार्ड डिलीवर हुए हैं यानी डाकखाने के थ्रू, तो ये सारी एस्टीमेट लगा के उसके बाद हिसाब किताब लगाया जाएगा। अब जो 50,000 लोगों ने कार्ड उठाए नहीं हैं, उन्होंने ना तो कार्ड उठाया, ना ही कोई पैसा लिया है और ना इस्तेमाल किया है, और जो 25,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कार्ड उठाए हैं लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया है। बाकी जो 25,000 लोग बच गए हैं जिन्होंने कार्ड रिसीव किए हैं और उनको इस्तेमाल भी किया है। तो अभी गवर्नमेंट इसका हिसाब किताब लगाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि 500 रुपये या 1,000 रुपये या 1,500 से लेकर 4,000 5,000 तक आपको एक्स्ट्रा पैसे जमा कराने होंगे या नहीं होंगे, इसका अभी फ़ैसला नहीं हुआ है। बहरहाल मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले मैंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है ना PKC लिख कर 8070 पर भेजा था, तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन 8-10 दिन के बाद मेरे पास एक मैसेज आया है कि आपका किसान कार्ड बन गया है। फिर तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद दोबारा मैसेज आया कि आपका जो किसान कार्ड है वो तौसा शरीफ ज़रूरी दफ्तर में पहुंचा दिया गया है, आप अपना कार्ड वहां से रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसान कार्ड की सूरत हाल ये है कि अगर आप वैसे खाद ख़रीदने जाते हैं
تو آپ کو تقریباً 100-200 روپے کم میں ملے گی، لیکن اگر آپ کارڈ کے اوپر خریدتے ہیں تو جو سرکاری ریٹ ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے 200-300 آپ کو اوپر دینے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ٹیکس ہے وہ 1000-1200 روپیہ وہ بھی آپ کو علیحدہ دکاندار کو دینا ہوگا، جو ڈیلر ہے اس کو دینا ہوگا۔ تو اب فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ آپ لوگ کارڈ ریسیو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر خریداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ کارڈ کا صرف اتنا فائدہ ہے کہ اگر آج آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں تو آپ صرف کارڈ لے کر جائیں اور وہاں سے آپ کھاد اور بیج اور زرعی ادویات خرید سکتے ہیں، لیکن یہ پیسے آپ کو بعد میں جمع کرانے ہوں گے۔ 15 تاریخ کے بعد، اگلے مہینے 15 تاریخ کے بعد آپ کے نمبر پر میسج آ جائے گا کہ آپ نے اتنے پیسے بینک آف پنجاب میں جمع کرنے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کا آخری ڈیٹ ہے وہ 2025 ہے، یعنی کہ مئی 2025 تک آپ نے ہر حال میں یہ پیسے جمع کرانے ہیں۔ اب اگر جتنا آپ لیٹ کریں گے ہو سکتا ہے کہ لیٹ فیس آپ کو جمع کرانے پڑے گی، آپ جتنا جلدی پیسے جمع کرائیں گے ہو سکتا ہے اتنے ہی کم پیسے لگیں گے۔ اصل جو حقیقت ہے وہ یہی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کارڈ کے حوالے سے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گا۔ آپ نے جانے سے پہلے لائک کرنا ہے، فالو کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔